सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द कलम जोन। भाई स्वागत है आपसे का मेरे यूट्यूब चैनल में। और भाई अभी इस टाइम पे रात के 4:30 बज रहे हैं और एसओएस ने भाई सीधे मौत के ऊपर अगेन एक और डिस्ट्रैक्ट ड्रॉप कर दी, जिसके लीक्स वगैरह ऑलरेडी मिल गए थे कि एसओएस एक डिस्ट्रैक्ट ड्रॉप करने वाला है। और इस गाने के टाइटल मैंने पढ़ा भाई, मतलब गाने का टाइटल मतलब गाने का ही नाम है कभी कहना चाहते हैं, जो कि सीधे मौत की नेक्स्ट एल्बम या फिर मिक्स टेप का गाना होने वाला था। कभी कहना चाहते हैं एंड यू ऑल नो, ठीक है, कि क्या सीन है क्या नहीं। बट अभी भाई डिस्ट्रैक्ट आ गया है, वो भी 9 मिनट का आया है एंड आई थिंक अभी तक का ही सबसे लॉन्गेस्ट डिस होगा शायद, जो मैंने सुना। अगर इससे लंबे गाने भी आएंगे भाई आई डोंट नो, बट डिस्ट्रैक्ट में तो आई गेस ये सबसे लंबा है, ठीक है, क्योंकि 8 मिनट का शायद एक बार हमने एमवे बंटाई का सुना था आई गेस, जहाँ तक मेरे को याद है, या किसी तो आर्टिस्ट का सुना था। बट 9 मिनट का शायद हम पहली बार सुनेंगे, बट भाई मज़ा आने वाला है, ठीक है। और देखते भाई, क्योंकि काफ़ी लास्ट टाइम में इनकोर ने भाई काफ़ी ज़्यादा खा गए थे सीन, और वो राउंड 1 वहाँ पे कंप्लीट हो गया था, ठीक है। बट अब यहाँ से राउंड 2 चालू होता है। वैसे हमें दोनों तो की तरफ से देखने को मिल रहा है कि अब कोई बीफ वगैरह नहीं करने को मिलेगी। सीधे मौत ने तो अभी रिसेंटली बोला भाई, जब उन्होंने अपना ये क्या बोलते हैं कांच के घर ड्रॉप किया था उसके बाद, ठीक है। तो भाई वीडियो लंबी होने वाली है, हेडफोन्स वगैरह पहन लेना क्योंकि गाना भी लंबा है। और देखते हैं भाई क्या क्या है, दोबारा एलिगेशंस लगाए, क्योंकि वी ऑल नो कि अब भाई बीफ जो है ना वो बहुत गंदे रास्ते पे जा चुके हैं, मतलब बहुत गंदी खींचने वाली है। तो देखते हैं भाई अब क्या बात हुई है क्या नहीं हुई, सारी चीज़ चेकआउट करते हैं। सो भाई अपना रिएक्शन वीडियो स्टार्ट कर देते हैं, राइट। एक सेकंड भाई, यस सर, रिएक्शन वीडियो स्टार्ट करते हैं राइट नाउ। एक तो जब हमने मो से बात की कि भाई ये कॉन्सेप्ट है, मो ने भी बोला था नहीं ब्रो लाइक ऐसा कुछ नहीं है, ये करके बोला था ना उसने। और उसके बाद एक बार तो वही था कि जब तुमने आई थिंक नाम से नमस्ते वॉइस नोट डाल रखा है भाई, मतलब जिसमें वो बता रहे अपने इस कॉन्सेप्ट के बारे में, जो भी इनकी एल्बम और ईपी। भाई लेट्स गो। वन ऑफ दो सॉन्ग। उसके बाद लाइक तो भी मतलब हमारा भी वो चल रहा था कि भाई क्या कर रहे हो, कितना लिख रहे हो वगैरह। और तूने को बोला था इनसे पूछ, एंड मैंने यहाँ तो काम से पूछा था यहाँ तो कि ब्रो क्या सीन है, बिकॉज आई थिंक देयर आर सिमिलर कॉन्सेप्ट्स डिड यू गाइस, एंड यही जवाब आया था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली 96 का सड़क छाप या बातें। ओके भाई, यहाँ से डिस्ट्रैक्ट चालू होता है। बट आई एम शॉक भाई इनके पे कि कॉल रिकॉर्डिंग पड़ी थी। भाई आईफोन यूज़ नहीं कर रहे थे क्या आप लोग? मतलब सही आ रहा है, बहन चो आईफोन को हटाना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग नहीं होती भाई। दिल्ली 96 का सड़क छाप या बातें घुमा के बस करता है बात। दिल्ली 96 का सड़क छाप, लेट्स गो भाई। मैं बनता है अजमल का सांप, तो मुझे कैसे बोलेगा पत्थरबाज में पत्थर नहीं क्या घुमा के बस करता है बात। एंथम में बनता ये अजमल का सांप, ओके बनता है अजमल का सांप, तो मुझे कैसे बोलेगा पत्थरबाज। बट भाई तुमने तो अपने डिस में बोला था ना कि तूने पत्थरबाज बोला, अब क्या मैं अपना हक भी ना लूँ, कुछ समथिंग लाइक दैट। कैसे बोलेगा पत्थरबाज में पत्थर नहीं मारू पर तोड़ूंगा कांच। तू बसंती बनती जो मुंह बोले नाच, 2 एकम 2 2 दूनी 4 पर मुंह बोले 5 तो 2 दूनी 5। आजा भाई रखूं मैं हाथ, क्या मुंह 2 दूनी, तू मुंह बोले नाच, 2 एकम 2 2 दूनी 4 पर मुंह बोले 5। बट मुंह बोले 5 तो 2 दूनी 5, ओके। अगर मतलब वही है कि जो बोल दिया वही है, अगर बोले 2 दूनी 5 तो हाँ वही है, तो 2 दूनी 5। आजा भाई रखूं मैं हाथ कुरान पे, जो भी तू बोला वो सच नहीं, जो भी खबरी तेरा खबर पहुंचा। आओ आजा मैं रखूँ हाथ कुरान पे, जो भी तू बोला वो सच नहीं। ओके, इनको ने लास्ट टाइम ट्रिगर किया था ये बोल के कि भाई अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ या तो फिर अगर तू सच है तो कुरान पे कसम रख, मतलब कुरान पे हाथ रख के कसम खा। तो भाई ने रख दी, लेट्स गो भाई, ये अच्छा लगा मेरे को भाई। 5 आजा भाई रखूं मैं हाथ कुरान पे, जो भी तू बोला वो सच नहीं, जो भी खबरी तेरा खबर पहुंचा दे उससे तेरी खबरें है सच नहीं। फोन को हैक करने वाली बात और न्यूड्स को लीक करने वाली बात, किधर से लाया तू वही मात्र साथ में खड़ा हूं लेके आ प्रूफ भाई। यू कॉल आओ तो जो उस कांच के घर में जो लास्ट एलिगेशन लगाए गए थे कि भाई तुम फ़ोन हैक करते हो, लड़कियों की न्यूड्स लीक वगैरह करते हो, तो उसके लिए सीधा सीधा पॉइंट आउट कर दिया कि भाई प्रूफ ले, अगर तेरे पे इस चीज़ का प्रूफ है तो, मतलब बोल दिया भाई इनको। और भाई तो अब उन्हें प्रूफ दिखाना ही पड़ेगा, वरना उनके एलिगेशन को सच नहीं माना जाएगा। लेट्स गो। न्यूड्स को लीक करने वाली बात, किधर से लाया तू वही मात्र साथ में खड़ा हूं लेके आ प्रूफ भाई। यू कॉल मी टेररिस्ट मदरफकर, नहीं सोचा था इतना तू गिरेगा, मेरी छाती पे किधर से देखा निशान, तू आज जैसे निशान सोचेगा। हाँ यार, ये बात तो फैक्ट है कि भाई भी यही कह रहे कि तूने मुझे पत्थर मतलब आतंकवादी बोला, मैंने सोचा नहीं था इतना तू गिरेगा। और सारी ऑडियंस यही कह रही थी कि मतलब यहाँ पे जो गेम है ना वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया कि तुम अपने इंडिया के आर्टिस्ट को ही एक मतलब वो बोल रहे हो, क्या बोलते हैं, जो भी यार सोचो आतंकवादी जो भी बोला है उन्होंने। क्योंकि आज तक हमने काफ़ी सारी बड़ी बड़ी बीफ गेम देखी भाई डीएचएस सीन के अंदर और आउट ऑफ कंट्री देखी, लेकिन कभी किसी को
इस लेवल तक ट्रिगर नहीं किया गया कि सीधा आतंकवादी बोला गया, ठीक है। बाकी अगर सीधे मौत के पास प्रूफ है तो भाई सीधे मौत इज लेट्स गो डब्लू मूव वाली बात किधर से लाया तू वही मादर साथ में खड़ा हूँ लेके आ प्रूफ भाई यू कॉल मी टेररिस्ट मदरफकर नहीं सोचा था इतना तू गिरेगा मेरी छाती पे किधर से देखा निशान तू आज जैसे निशान सोचेगा तेरी गंदी खंजीर सी काटू जुबान है जिड़ा दोबारा तू बोलेगा तू जल्दी ले समझ कि वो बेइंसान वरना तू के नरी से पिटेगा मुझे पता तेरा प्रोपेगेंडा पर मैं कोड नहीं हूँ बेटे मैं ना झूठ सहता तेरे दिल क्या कोड भाई को भी बीच में ले आया गया, लेट्स गो। बट भाई शाउट आउट 230 की भाई क्या प्रोडक्शन और जो पीछे से जो सैंपल्स यूज है लाइक हु क्रेजी इंसान वरना तू के नरी से पिटेगा मुझे पता तेरा प्रोपेगेंडा पर मैं कोड नहीं हूँ बेटे पर मैं कोड नहीं हूँ बेटे मैं ना झूठ हूँ सहता। ओके मतलब MC कोड की बात हो रही है यहाँ पे। वो भी एक आर्टिस्ट है जो कि पहले मतलब जो स्पीड डॉप था उनका उनके मतलब रैप बैटल और ये सारी फ्री स्टाइल वगैरह करते थे बट उनका ही बीच में कुछ कलेश हुआ था। उनके पीछे की अलग हिस्ट्री है तो अभी छोड़ते हैं इन सब चीज़ों को। तू जल्दी ले समझ कि वो बेइंसान वरना तू के नरी से पिटेगा मुझे पता तेरा प्रोपेगेंडा पर मैं कोड नहीं हूँ बेटे मैं ना झूठ सहता तेरे दिल वाले गाल पे मैं घूसू चैंटा तेरी लेगेसी बिगाड़ा कौन बेटे वो क्या तिल वाले घाव पे प्रोपेगेंडा पर मैं कोड नहीं हूँ बेटे मैं ना झूठ सहता तेरे दिल वाले गाल पे मैं घूसू चैंटा तेरी लेगेसी बिगाड़ा कौन बेटे वो मैं था मुझे पता तेरी लेगेसी बिगाड़े वो बेटा वो मैं था। तेरा प्रोपेगेंडा तू नहीं बेस्ट इन द बेस्ट तेरे मुंह पे कहता था नहीं गाना तेरा डिस था कश्मीर एजेंडा इसको जेल में घुसा के मारो कैन पे डंडा हिंदुस्तान की कसम ये हारा मेरी जीत नहीं इनसे गवारा हो रही अवाम को खाली फटकारा नहीं चूचों पे सोएगा अब ये दोबारा भाई सीधे मौत के गानों में लाइन थी बाबे मैं सो रहा हूँ बंदी के चूचों पे तो उसी की लाइन का रिप्लाई दिया भाई अब ये चूचों पे नहीं सोएगा मेरी जीत नहीं इनसे गवारा हो रही अवाम को खाली फटकारा नहीं चूचों पे सोएगा अब ये दोबारा भाई लेट्स गो सोएगा अब ये दोबारा बैंड का करवाना चाहता बंटवारा सूरमा कह के ये मजहब पे जा रहा बॉट्स को पैसे दे के बैठा साला देश में नफरत की आग फैला रहा चल छोड़ दूं मेरी अब करनी में बात लेबल से निकला था बता क्यों राग प्रभ की करो ही कोई ना तुम बात बोल हुआ क्या 4x4 के साथ इजाजत ओ यहाँ पे अगेन क्वेश्चंस किए जा रहे भाई। लेबल से निकला था बता क्यों राग प्रभ की करो ही कोई ना तुम बात बोल हुआ क्या 4x4 के साथ इजाजत ले फिर लेना अमर का नाम है सच्ची वो बड़े अब्बा की औलाद पर तेरा नहीं पता तो किसकी औलाद तू टॉपिक ना फ्लिप करिए ना कोई काट लेट्स गो भाई ने सीधा मौत को डायरेक्टली बोल दे भाई नहीं पता मैं तू किसकी औलाद है सच्ची वो बड़े अब्बा की औलाद एज आई से भाई कि ये गेम बहुत ज़्यादा गंदा जाने वाला है और भाई मतलब सच में बहुत गंदा जा रहा है, ठीक है। मतलब दोनों साइड से मैं किसी एक को नहीं बोलूँगा बट गंदा है भाई बहुत। बात पर तेरा नहीं पता तो किसकी औलाद तू टॉपिक ना फ्लिप करिए ना कोई काट डैम भाई बीट रैपर कम ज्यादा शराबी है खून में तेरे खराबी है सच ना बोले जरा भी ये पीठ पे मेरे तो नाली है दोनों को पेलू मैं दोनों को खा जाए हमें क्या पत्थरबाज बोले तू बच्चा है सच्चा है बोल फिर बंदी ने आईजी पे डाली थी स्टोरी जो कहती थी मुझे वो एपीजे बच्चा है काफी निहायती बंदा है एपीजे पता तू अभी तक कितने का कटा तू अभी तक तुझसे छुपा ही पाते लेकिन आज मैं वो सारी बता दूं चैट से मेरे पे सारी की सारी वो वीडियो के आगे मैं लगा दूं बंदी नहीं तुम्हारी आपस में कहती थी दोस्त एपीजे मजा लो धंधा है बंद तेरा लेबल कहाँ तेरा भाई एबीजी के बंदे के ऊपर बहुत ज़्यादा कलेश हो रहा भाई। एक लड़की अब मेन मुद्दा बन रही है भाई कलेश के बीच में, ठीक है कि तेरी बंदी ऐसे ऐसे स्टोरी लगाती थी ये कहती थी कि बच्चा आई है वो है भाई डैम तू बंदी नहीं तुम्हारी आपस में कहती थी दोस्त एबीजे मजा लो धंधा है बंद तेरा लेबल कहाँ तेरा चलो 1 मिनट में तो हाइप ले रहा बाकी और भी आर्टिस्ट है काम पे ना जिनके पैसों से बना तू खुद से ना बेकांड में डाली एलिगेशन तुझसे मिलने में आऊंगा पुलिस स्टेशन दोनों पागल हो चुके हैं नशे करके जा पहाड़ों पे कर गया मेडिटेशन अबे बहन की शर्म कर टेस्ट के नाम पे फैलाता हेट तू आके बदाम ले थोड़ा सा काम ले छोटे दिमाग से इतना भी झूठ मत बोल अवाम से काम से लेता तू खाली बस काम में काम ना होता तो होता ना यहाँ पे ओ तो मतलब अभी जितना भी जो डिस्ट्रैक्ट चल रहा है ना ये इनकोर के ऊपर है क्योंकि लास्ट टाइम एनकोर ने ही अपना कांच का घर जो सोलो पेला था, ठीक है उसमें बस काम ने प्रोडक्शन किया था और यहाँ पे काम के ऊपर बात नहीं हो रही बल्कि मतलब लिरिक्स समझते हैं इतना भी झूठ मत बोल अवाम से काम से खाली लेता बस काम है मतलब काम से तू बस अपना मतलब निकाल रहा है तो खाली बस काम में काम ना होता तो होता ना यहाँ पे अगर तेरे साथ काम ना होता तो इनकोर तो यहाँ पे नहीं होता। ओके भाई लेट्स गो तो होता ना यहाँ पे तेरी घर वाली है मेरे मकान पे बदनामी हो रही है तेरी बाजार में उदय का नाम ले मुंह संभाल के उदय से बना तू मुंह पे लगाम दे देश की बात उदय का नाम ले मुंह संभाल के क्योंकि उदय से बना है तू, ठीक है ना तो यहाँ नहीं होता ये SOS कह रहा है। अल्लाह ना ज़बान पे पितरी की बैटल ना तुझे अब याद है मेरे से पहले भी थे तुम आज़ादी में मेरे थे जाने के बाद भी वहीं पे तले हमें बोले देशद्रोही शायद कश्मीरी होना यहाँ गलत है 7 साल कश्मीर से ओके तो SOS इज सेइंग कि तुम मुझे देशद्रोही बोलो शायद कश्मीर का होना ही गलत है,
मतलब एक आर्टिस्ट ये चीज़ कह रहा है कि भाई जहाँ से वो बिलोंग करता है कि वहाँ से होना ही गलत है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है इन माय पर्सपेक्टिव। आपका पीओवी कुछ अलग हो सकता है भाई, उसके ऊपर कुछ नहीं बोलूँगा, बट ठीक है, लेट्स गो आगे देखते हैं। भी वहीं पे तले हमें बोले तेज द्रोही, शायद कश्मीरी होना ही यहाँ गलत है। 7 साल कश्मीर से बाहर में दिल्ली की सड़कों पे नाके लगा के, तो जैसे चूतिए यहाँ भी बहुत से फैक्ट्स को छोड़ के बातें बनाते। लीक की बात अब करेंगे बैठकर, मुझे सबूत दे आगे डिबेट कर, वरना फिर कोर्ट में मिलेंगे दोनों भाई, दुनिया भी जानेगी कौन ने हैक कर। इनसिक्योर थे जो भाई सेइंग कि जो लीक वगैरह की एलिगेशन लगाई है, लड़कियों की न्यूड्स लीक करते हैं वो, तो उसके मेरे को सबूत मतलब क्या बोलते हैं, सबूत दे, प्रूफ दे कि है या नहीं, वरना सीधा कोर्ट में मिलते हैं और दुनिया जानेगी कि कौन क्या है। ठीक है, मुझे सबूत दे आके डिबेट कर, लेट्स गो भाई। मतलब सही है भाई, वो सही टॉपिक पे अपनी बात छेड़ रखी। अगर तुमने एलिगेशंस लगाए हैं तो प्रूफ दो और आगे बात करो हमसे इन सब चीज़ों पे, वरना सीधा कोर्ट में मिलते हैं, क्योंकि भाई केस कर देंगे कि भाई फेक एलिगेशंस लगा रहे हो हमारे ऊपर। लेट्स गो। चूतिए यहाँ भी बहुत से फैक्ट्स को छोड़ के बातें बनाते। लीक की बात अब करेंगे बैठकर, मुझे सबूत दे आगे डिबेट कर, वरना फिर कोर्ट में मिलेंगे दोनों भाई, दुनिया भी जानेगी कौन ने हैक कर। इनसिक्योर थे लौंडे ये दोनों, तुम चलते थे प्रब से अंदर ही अंदर, फिर पेट प्रमोशन कर रखे ये मुंह से लेबल में चलाते थे ये स्कैंडल। तुम सीखे हो उसी से माइक पे चढ़ना, बाप तुम्हारा वो चुके और चरण सुन, अभी भी वक्त है काम तू बदले साइड, तू जानता सच है किधर तो हिस्ट्री। भाई काम को कह रहा है कि भाई काम तू अपनी साइड बदल ले, इनका कुछ नहीं हो सकता। और एक काम और इनको और दोनों प्रभदीप से सारी चीज़ें सीखी है। प्रभदीप इनका बाप है, माइक पे चढ़ना प्रभदीप ने सिखाया है। लेट्स गो भाई। अभी तक सीधे मौत कह रहा था कि एसओएस हमसे सब चीज़ें सीखा है, हमने इन्हें रैप बैटल जब परफॉर्मेंस हुई थी तब ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते तो हमने इन्हें पुश करा, बट अब वही सेम एलिगेशन लगा रहे, लेकिन वो प्रभदीप के बोल रहे कि तुमने सारी चीज़ें प्रभदीप से सीखी है। फिर पेट प्रमोशन कर रखे ये मुंह से लेबल में चलाते थे ये स्कैंडल। तुम सीखे हो उसी से माइक पे चढ़ना, बाप तुम्हारा वो चुके और चरण सुन, अभी भी वक्त है काम तू बदले साइड, तू जानता सच है किधर तो हिस्ट्री। बोला मुझे हट साले आखिर वो भी तो होते हैं इंसान, अब ताली बजाऊंगा तेरी मैं मौत में करूंगा तुझे भी रस्वा। बहुत चाहिए तुझे तेरे ही शहर में गांड में देना कोई डंडा, औरों में तुम्हें ना घुसने दिया सालों, कैंसल सारा प्रोपेगेंडा। भाई crazy damn. What I've observed from day one is there's always been this circle, you know, of more and see them more, or beat change है, and it's just them deciding कि क्या है. Switch नहीं है, change है, beat change है. It's never gone past that, bro. It wasn't a very inclusive space, you know. It's oh we are one, we are Azadi, London. So it was always about just keeping this very the kind of a groupism was going on. इसका voice note use कर रखा भाई. It was always like I always felt like an outsider there, bro. And I was treated as one also. I didn't feel like I could grow there, bro. Even if I could, they wouldn't let me, for sure. And it's very obvious by the things they did and are still doing. It's a Ponzi scheme, bro. That Azadi Records is it's an actual Ponzi scheme. People who have invested in that know it's a Ponzi scheme, bro. And sooner or later, Mo's gonna get called out for this shit, bro. And क्या है बीफ, मार के सच झूठ को बताना क्या है बीफ। भाई ये जो बीट हिट कर रही है ना, क्या है बीफ, मार के सच झूठ को बताना क्या है बीफ। अंडरग्राउंड रैपरों को बस दबाना क्या है बीफ। माँ की गाली दो पर बंदी पे ना जाना क्या है बीफ। कुछ भी बोल दे कश्मीरी है ये साला क्या है बीफ। जरा स्कैल्प देम वीडियो चलाना, असल देशद्रोही है ये लड़का, भोसड़ी का पाड़ा लगता ट्रेक। ये अंडरएज कूड़िया पटाता इससे ट्रैप। इनके बड़े नाम पे ना जाना, क्लिक बेट बोला पहले ये फिर दो डिस निकाला। यूट्यूब अजी रेडिट पे इसके भाई एनर्जी लेवल बूस्ट अप टोटली। क्लिक बेट बोला फिर ये दो डिस निकाला, एक गाने के रिप्लाई में 2 डिस निकाले भाई। लेट्स गो। नाम पे ना जाना, क्लिक बेट बोला पहले ये फिर दो डिस निकाला। यूट्यूब अजी रेडिट पे इसके खिलाफ सब कुछ अखबारा। कुछ लोगों को पैसे ऑफर करके इनको ये मंगवा रहा। इसकी नींदें छीनी मैंने, इसको आता नहीं आराम अब्बा। ओए ओए पत्थरबाज शैतान है तू, बड़ा फेंकू पत्थरबाज। मैं शैतान है ये सारे जब वो देखी अम्मा चल बसी। इनको ना पड़ा फर्क, इनको शोहरत का बुखार है। और एनआरआई का 14 क्या बोल रहा, हम स्प्लिट हुए चोरी का कमीशन लेके होता फरार है जी। एनआरआई का 14 ये किसे बोला जा रहा है भाई? एनआरआई का 14 मतलब ठीक है भाई, एनआरआई का 14 क्या बोल रहा, हम स्प्लिट हुए भाई।
नया वर्ड मिला भाई, NRI का 14 मुंह को बोला जा रहा है क्या यहाँ पे? ना बड़ा फर्क, इनको शोहरत का बुखार है और NRI का 14 क्या बोल रहा, हम स्प्लिट हुए, चोरी का कमीशन लेके होता फरार है। GRGI पे सो रहा था हमारे, अपनी जेबों को भर के उड़ता था लोडू बिजनेस क्लास में। जाके पूछो तुम्हें निखिल से आजादी क्या, जाके पूछो तुम्हें अली से आजादी क्या, जाके पूछो तुम सोफायर से आजादी क्या, जाके पूछो इसके अपनों से आजादी क्या। कुछ इनसे डरते उनको खौफ है आजादी का, इनके फर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स में आजादी का। ये मुंह नहीं लगता इसको खौफ है तलाशी का, ये ले जश्न अब आजादी की बर्बादी का। तेरी फैन बेस में फिल्टर लाया SOS, सो मैं से तुझसे 30 क्रीम जीना SOS ले। क्या फ्लो चेंज किया भाई यार। तेरी फैन बेस में फिल्टर लाया SOS, सो मैं से तुझसे 30 क्रीम जीना SOS ले। इंटरव्यूज का मौजू है तेरा SOS, फिर से दिखना नहीं शूट ऑन साइट करे SOS। TBS से मतलब टट्टे बने सीधे मौत टट्टी। आए भाई लेट्स गो। सीधे मौत अपने टर्म्स में यूज करता है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में यूज करता है तेरा भाई सीधे मौत का, तो वहाँ पे कह रहा भाई दिखना नहीं शूट ऑन साइट करे SOS। TBSM मतलब से मतलब टट्टे बने सीधे मौत, बने सीधे मौत टट्टी बचे शिटी मुंह टेढ़ी बुन सड़ा मुंह। TBS हम तेरा भाई सीधे मुठ, दिल्ली को प्यार पर SM को तो फैल भेजे सीधे मौत। नीचे बहुत माना मैं हम है परे नीचे बहुत, आजादी से लेके पैसा तूने भी तो दिए शॉर्ट्स नटखट में। पहले बोला अलमगार नहीं सुनना, फिर क्या था शार्ट आउट था तो फैल को ये खटमल है। सिर्फ गानों में ये हार्ड, रियल लाइफ में ये मखमल है। उम्र में बड़ा हमसे पर अकल से अकमल है। स्टोरियों में रो रहा ये बच्चों की तरह, ये चटक चुका सर के बल गिरा था शायद बचपन में। रोक ना पाएगा साथ तवा मैं खड़ा और मेरे पे दुआ, तेरे गाने चलेंगे नगर वालों के बीच में लगे बदुआ। यमन मुंडा नस्रा यमन ना पोशिका, कोशर पॉपो का प्रेटना वन यमन नेरिजा, कोशर पॉप यो द वॉट इतना कोचेका। वो भाई ये कश्मीरी लैंग्वेज में यहाँ पे बार से स्पिट हो रहे हैं या फिर कोई? तेरे गाने चलेंगे नगर वालों के बीच में लगे बदुआ। यमन मुंडा नस्रा यमन ना भाई ऑफ कोर्स आर्टिस्ट कश्मीर से, तो आई गेस कश्मीरी लैंग्वेज यूज हुई है भाई यहाँ पे, बट इम्प्रेसिव। और मेरे पे दुआ, तेरे गाने चलेंगे नगर वालों के बीच में लगे बदुआ। यमन मुंडा नस्रा यमन ना पोशिका, कोशर पॉपो का प्रेटना वन यमन नेरिजा, कोशर पॉप यो द वॉट इतना कोचेका, कोशर पॉप उसको वॉट अल्हम्दुलिल्लाह। कितना कुछ देखा इन दिनों, शायद अब तुम्हें समझ आएगा कि what we've been through all these years because of them. It's a bloody game, nothing else. हमारी मेहनत हमारा काम, it's a bloody game. भाई मेरे को पता क्या लग रहा है, या तो सीधे मौत अच्छी तरीके से एक्सपोज होने वाला है और गंदा फंसने वाला है, या तो SOS बहुत गंदे तरीके से एक्सपोज होने वाला है, गंदा फंसने वाला है, या तो दोनों ही बहुत गंदे एक दूसरे को एक्सपोज कर देंगे और किसी का मतलब उखड़ेगा ही सिर्फ, जुड़ेगा तो खैर कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि भाई एलिगेशंस बहुत बड़े बड़े लगाए जा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, और अब लोग प्रूफ भी दे रहे हैं, जैसे इस गाने में हमें वॉइस नोट देखने को मिला है। एंड वो तो चलो ट्रैक्स में फ़ोटोज़ वगैरह लीक नहीं करेंगे, देखते ये बातें किस हद तक बढ़ती है कि जो भी सारे जो प्रूफ्स वगैरह वो पब्लिक के सामने आ जाए। बाकी लेट्स सी भाई, देखते हैं बीफ कहाँ तक जाती है, मुद्दे कहाँ तक चलते हैं, क्योंकि दोनों ही मतलब एक तो बराबर बीफ गेम चल रही है, क्योंकि दोनों ही पार्टी की तरफ से डुओ आर्टिस्ट है। ठीक है, ये भी नहीं कोई सिंगल है कोई डुओ है, दो आर्टिस्ट हैं और मतलब अलग ही इनका गेम चल रहा है भाई, और दोनों मतलब वर्थ ही है यार, क्योंकि सीधे मौत टोटली हार्डकोर रैपर्स है और उनके अपोनेंट अभी तक हमने सोचा नहीं था किसी के साथ बीफ होगी, तो कोई हमने गैस नहीं किया था कि भाई अपोनेंट ऐसा होगा या फिर वर्थ ही होगा, लेकिन ऐसा परफेक्टली भाई कि यहाँ सीधे मौत कोई परफेक्टली बीट या फिर उनका लेवल मैच कर सकते हैं रैपिंग में। ये बात तो भाई फैक्ट है, अब आप एग्री करो या ना करो, बट SOS इज़ अ वर्थ ही अपोनेंट फॉर सीधे मौत। लेट्स गो। अगर अब नहीं, और तुम जो चुप हो क्योंकि ये फेमस है, स्पीक अप बिफोर इट्स टू लेट। इंडस्ट्री गेम्स आर डन और इन सबको बचाना अब बहुत ही मुश्किल है। जोर से बोलो, जोर से को बचाना अब बहुत ही मुश्किल है। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। फेवरेट रैपर आपके छोटी लड़कियां सताते, और इनके अपने भाई DM करके बताते, आ जाओ हम मिला दे आपको APJ और काम से। वो 14 की है उस पे है पड़े सबूत सारे, पर डर रही वो आगे आने से है, कहती इनके रिश्ते नाते। भाई एक सेकेंड, यहाँ पे किस लड़की की बात हो रही है?
फेवरेट रैपर आपके छोटी लड़कियां सताते, और इनके अपने भाई डीएम करके बताते आ जाओ हम मिलाते आपको एपीजे और काम से। वो 14 की है उस पे है पड़े सबूत सारे, पर डर रही वो आगे आने से है कहती इनके रिश्ते नाते। गंदे लोगों से और गैंगस्टरों के साथ ये पीते खाते, ये घर का ना काट का रहेगा, हमारे नाम से डरेगा, हमें जब याद करेगा तब ये स्टेज से गिरेगा, टूटे इस कांच से कटेगा। मेरे ख्याल से यहाँ पे उस लड़की की बात हो रही है जिसमें सीधे मौत ने बोला था कि लाइक वो लड़की के साथ जिसके साथ इन्होंने ऐसे एसओएस ने काम करे वो आ गया हो तो आपका जो बयान है वो हम लेंगे। शायद यहाँ पे उस लड़की की बात हो रही है, आई गेस किसी और की भी हो सकती है। कमेंट सेक्शन बता देना भाई इफ आई एम रॉन्ग। हमारे नाम से डरेगा, हमें जब याद करेगा, तब ये स्टेज से गिरेगा, टूटे इस कांच से कटेगा, और ना दबे ये गिरे बा, कितना अब और ये गिरेगा, काम को साथ ले डूबेगा। नैरेटिव घुमाने की कोशिश की जा रही है एसएम के जो भी म्यूचुअल्स है ना पेजेस के साथ, ये लोग है ना जा जाके है ना पेजेस को बोल रहे कि है ना हम आपको आगे ना वर्क ऑफर करेंगे, आप बदले में ना एसएम को थोड़ा लिमिट में क्रिटिसाइज करो और एसओएस को थोड़ा ज्यादा क्रिटिसाइज करो। ये लोग पैसे भी ऑफर करने को रेडी है एक एक बंदे को, एक एक पेज को, ठीक है। और है ना ये निर्भया वाली जो क्लिप है ना वो भी ना बहुत पेजेस को हटाने बोले कि आप ये सब मत डालो, इसके है ना गलत इफेक्ट पड़ता है हमारी इमेज पे, हम आपको काम देंगे अगर आप लोग है ना हमारी हेल्प करोगे, तो ये वो सब कर रहे हैं। तो ये जो भाई फिलहाल तो अपना डिस्ट्रैक्ट खत्म होता है, बट ये जो लास्ट में बात बोली गई है ना कि लाइक सीधे मौत काफ़ी सारे हिप हॉप पेजेस से बात कर रहा है कि हम आपको काम देंगे, आप हमारे टाइम मतलब वो ये पीआर मार्केटिंग इट्स ऑल अबाउट। और जो निर्भया वाली वीडियोज़ है वो सारे पेजेस को कह रहा है भाई हम आपको काम देंगे, ये वाली वीडियो रिमूव कर दो, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारी इमेज पे। सारे यार ये सारी चीज़ें हो भी सकती है क्योंकि इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट हर आर्टिस्ट ने ये चीज़ें कर पाते हैं। बट भाई अभी ना समझ नहीं आ रहा टोटली, क्योंकि हमें ना कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं मिल रहा कि कौन इस टाइम पे सही चल रहा है कौन इस टाइम पे गलत चल रहा है, ठीक है। क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के ऊपर बड़े बड़े एलिगेशंस लगा रहे हैं, बट चल रहा है भाई अभी इनका बीफ गेम। तो भाई मैं तो नहीं गेस कर पाऊंगा कि अभी मैं किसके साइड हूँ या फिर मेरे को कौन सही लग रहा है, कोई गलत चल रहा है। बट हाँ एसओएस की तरफ से मेरे को एक सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ वही लगी थी जो उनका एक गाना था एसओएस का, जिसमें उन्होंने आज़ाद कश्मीर का तिरंगे का अपना ड्रेसअप बना के और हाथ में पत्थर था, बट उसके पीछे भी वो कह रहे कि लेवल वगैरह ने, बट उन्हें खुद को देखना चाहिए था कि भाई लेवल क्या आर्ट वर्क यूज़ कर रहा है। तो टोटली ठीक है, बट देखते हैं भाई चीज़ें कहाँ पे जाके एंड होती है कि आपस में थोड़ा कॉम्प्रो कर लेते हैं या फिर कोर्ट में जाके बात होती है भाई पुलिस वगैरह सीन, या फिर रियल लाइफ बीफ होती है, मतलब रियल लाइफ मिल के बातें सॉर्ट होती है, या फिर इंटरनेट पे ही बीफ होके ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि सीधे मौत ने भी बोल दिया था भाई कांच के घर के बाद कि अब हमारा हो गया, अब हम डिस्ट्रैक्ट नहीं निकालेंगे, अब हम अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे। बट मेरे ख्याल से और एलिगेशंस लग गया तो शायद और दोबारा से मैं सीधे मौत वापस से देखने को मिल सकता है। यहाँ पे फ़ायदा तो देखो दोनों अपोनेंट्स का होता ही है क्योंकि सबको ऑडियंस मिलते हैं, सबको नंबर्स आते हैं और सबकी मतलब लाइमलाइट में आते हैं, चाहे कोई जितना बड़ा मेन स्ट्रीम हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने बड़ी बड़ी बीफ देख लिया, लेकिन ये भी भाई डीएचएस में जो भी बड़ी बीफ थी, सबसे बड़ी बीफ तो हमें रफ्तार वर्सेस एमिवे देखने को मिली, उसके बाद कृष्ण वर्सेस एमिवे देखने को मिली, जो कि स्टिल अभी भी चली रही है, कहीं ना कहीं कोल्ड बीफ चल रही है भाई, जैसे कोल्ड वॉर हुई थी ना तो वो कोल्ड बीफ चली रही है। देन उसके बाद शायद डीएचएच में हमें ये दूसरी सबसे बड़ी बीफ देखने को मिले, जो कि मतलब इंडिया पाकिस्तान भी नहीं भाई, कश्मीर मतलब इंडिया के अंदर ही दो डुओ आपस में भिड़ रहे इतना तगड़ा और बढ़िया डिस्ट्रैक्ट भाई। मतलब ये जो 9 मिनट है मेरे को लगा नहीं, क्योंकि ये कोई एक सिमिलर मतलब एक ही बीट के ऊपर गाना नहीं है, इसके अंदर 3 बीट्स चेंज हुए हैं जहाँ तक मैंने फील करा, और उसके ऊपर से फ्लो अलग अलग स्विच। और मतलब तू फेल की भाई तारीफ़ करनी पड़ेगी, इस बंदे का फ्लो स्विच गेम भाई बहुत ज़्यादा तगड़ा है। इस गाने में भी भाई ने प्रूव किया, मतलब आर्टिस्ट तो यार तगड़े हैं ही, ठीक है। बट अब वही बात है, इट्स टोटली ऑन डिपेंड्स ऑन ऑडियंस कि वो किसे सिलेक्ट कर रही है या फिर क्या चूज़ कर रही है कि कौन सही है कौन गलत है। क्योंकि जब से इन दोनों की बीफ हुई है ना भाई, मैंने ये देखा है कि काफ़ी सारी ऑडियंस एसओएस के साइड भी ले रही है और एसओएस को मतलब एडमायर कर रही है कि भाई अच्छा आर्ट फॉर्म है इनका या फिर अच्छे बंदे हैं या जो भी है, ठीक है। अब वो आपके कमेंट सेक्शन में पता लग जाए, जो भी आप इस वीडियो में कमेंट करोगे तो अपने अपने व्यूज़ कमेंट्स में बता देना भाई आपके क्या व्यूज़ है डिस्ट्रैक्ट को लेके, और आप किसको सपोर्ट करो इस टाइम पे, सीधे मौत को या फिर एसओएस को। बाकी यस रिएक्शन हो रहा है काफ़ी बड़ा अपना 25 मिनट का, और अगर आपको रिएक्शन पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर रिएक्शंस एंड फॉर मोर बीफ डिस्कशन गाइस। बाकी इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस, लव यू ऑल।